यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई भारत का सच्चा दोस्त एक बार फिर से उसने साबित कर दिया है कि एक मुस्लिम देश होते हुए भी यूएई भारत के साथ खड़ा है, ना कि पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश के साथ। आपको बता दें कि यूएई ने भारत का साथ देकर पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल दी है। आज पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने लगी है और यूएई और भारत की दोस्ती ने एक यादगार पल पूरे विश्व को दे दिया है। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की सिर्फ 3 घंटे की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जो बड़े फैसले सामने आए हैं, उसने साफ कर दिया है कि नया दौर अब मजहब नहीं, मजबूती और भरोसे के साथ चलता है। एक झटके में यूएई की जेलों से 900 भारतीय कैदियों की रिहाई का फैसला बताता है कि आज के दौर में भारत की कूटनीति की ताकत क्या है। एक ओर यूएई 900 कैदियों को एक साथ रिहा कर देता है तो दूसरी ओर पाकिस्तान को अरबों का झटका देता है। पाकिस्तान की राजधानी में बड़े कॉन्ट्रैक्ट से सीधे पीछे हट जाता है। एक सीधा संदेश देता है कि कट्टरपंथ, दोहरे खेल और जिहादी सोच के लिए अब खाड़ी में कोई जगह नहीं है। यूएई ने दिखा दिया कि ओआईसी का सदस्य होने का मतलब भारत विरोधी होना नहीं है। आज भारत, यूएई, इजराइल की उभरती तिकड़ी ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है, क्योंकि आज भारत ने भरोसेमंद साझेदार बनकर दुनिया में वो हासिल कर लिया है जो पाकिस्तान दशकों की जिहादी नारेबाजी से भी नहीं कर पाया। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे नए भारत की उस कहानी की जो बिना गोली चलाए दुश्मन को आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक मात देता है। साथ ही आपको बताएंगे कैसे मोदी से मुलाकात के चंद घंटों बाद यूएई ने पाकिस्तान को अरबों का नुकसान दिया है। यूएई का पाकिस्तान पर सबसे बड़ा प्रहार, एक झटके में किया अरबों का डील कैंसिल, मोदी से मिलकर किया पाकिस्तान का काम तमाम, मुस्लिम देशों में मच गई जबरदस्त खलबली। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद की अचानक 3 घंटे की भारत यात्रा ने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के फौरन बाद उन्होंने यूएई की जेलों से 900 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया और उसके बाद जो फैसला लिया वो हैरान कर देने वाला है। पाकिस्तान को अरबों का झटका इस तरह से दिया कि मुस्लिम देशों में एक तरह से कहें मातम पसर गया। यूएई ने यह मैसेज दे दिया कि वो भले ही एक मुस्लिम देश है, ओआईसी का एक मजबूत मेंबर है, लेकिन वो कट्टरपंथ और जिहाद से कोई समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद यूएई ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन का कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। पाकिस्तान के होश उड़ गए। चीन और सऊदी अरेबिया थरथरा रहा है कि यूएई ने क्या कर दिया। पाकिस्तान की न्यूज आउटलेट एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने इसकी पुष्टि की और रिपोर्ट में बताया कि यूएई ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली के बीच पिछले साल अगस्त में यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट संभालने की रूपरेखा पर सहमति दी थी, लेकिन अब यूएई ने न सिर्फ इस डील से हाथ खींचे बल्कि अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि उसका दोस्त भारत है, ना कि भारत का दुश्मन पाकिस्तान जो जिहाद फैलाता है। यूएई ने बताया है कि उसकी सोच विकास की है, दुनिया को आगे बढ़ाने की है, यूएई को मजबूत करने की है और असली सच्ची दोस्ती निभाने की है, ना कि जिहाद फैलाने की, कट्टरपंथी ताकतों को बड़ा करने की। और यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है, जिनकी नजदीकियां पाकिस्तान के साथ पिछले समय कुछ ज्यादा ही हो गई थी, लेकिन यूएई ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ रहेगा और मजबूती से भारत की न सिर्फ मदद करेगा बल्कि हर मुद्दे पर भारत के साथ बराबर का साझेदार बनेगा। सऊदी पाकिस्तान की दोस्ती पर यूएई आग बबूला। ऑफिशियल तौर पर इसे रुचि खत्म होने का मामला बताया, लेकिन समय और हालात कुछ और कहानी बयां करते हैं। रिपोर्ट में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील टूटने के पीछे कोई राजनीतिक कारण है, लेकिन यह फैसला ऐसे वक्त पर आया जब यूएई और सऊदी अरब के बीच खींचतान का असर पूरे साउथ एशिया में दिख रहा है। यानी यूएई और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि लीडरशिप की लड़ाई है। खाड़ी देशों के बीच एशिया में खुद को सुपर करने की लड़ाई है।
लेकिन इस बीच सऊदी को बड़ा झटका तो लग गया है। पाकिस्तान ने यूएई के प्रतिद्वंदी सऊदी के साथ डिफेंस डील की, जो उसे नाराज करने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के डील के खत्म होने की खबर ऐसे वक्त आई जब यूएई और भारत के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। हर दिन वो नई ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। मोदी से यूएई के राष्ट्रपति की मुलाकात और उसका असर घंटों में दिखने लगा। पाकिस्तान के दोनों खाड़ी देशों से पुराने और आर्थिक रिश्ते हैं, सऊदी और यूएई से, लेकिन उसका झुकाव हमेशा सऊदी अरब की ओर ज्यादा रहा है। सितंबर 25 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी डिफेंस डील की थी, जिसमें अब तुर्की भी जुड़ने लगा है, ऐसी चर्चा है। मिडिल ईस्ट आई ने साफ साफ कहा है कि यूएई ने यह फैसला उस वक्त लिया जब सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में डिफेंस पैक्ट साइन किया था। लेकिन अब यूएई ने पाकिस्तान की बजाय भारत के साथ नए डिफेंस डील साइन कर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इस्लामाबाद के दोनों खाड़ी देशों यूएई और सऊदी के साथ आर्थिक और ऐतिहासिक संबंध हैं, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब से ज्यादा करीबी संबंध होने के सीधे संकेत दिए हैं। दोनों देशों ने सितंबर 2025 में जो बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइन की थी, जिसमें तुर्की के शामिल होने की संभावना थी, अब सोचिए उसका क्या होगा। यूएई सीधे सीधे पीछे हट गया है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि ये कट्टरपंथी देश, इसके इरादे कभी यूएई के विकास के लिए तो हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि आगे चलकर ये इस देश को नुकसान ही पहुंचाएगा। पाकिस्तान यूएई की दशकों पुरानी दोस्ती टूटी। पाकिस्तान और यूएई के संबंध भी काफी पुराने रहे हैं, अच्छे रहे हैं, और दोनों देशों के बीच मजबूत ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं। खासकर कॉमर्शियल एविएशन सेक्टर में दोनों देशों के बीच सहयोग का पुराना इतिहास रहा है। पाकिस्तान ने 1980 के दशक में यूएई की बहुत सफल एमिरेट्स एयरलाइंस को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। यूएई की GAAC कंपनी के पास अफगानिस्तान के काबुल, हेरात और कंधार एयरपोर्ट पर ग्राउंड सर्विस देने का लाइसेंस है। यानी आप सोचिए कि यह रिश्ता कितना पुराना रहा है। एक दौर हुआ करता था जब दुनिया के कई देश पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने कमाल किया है। पाकिस्तान की कभी शानदार रही नेशनल करियर, जो अब लगातार घाटे में चल रही है, उसने हाल ही में पाकिस्तान टाइकून आरिफ हबीब की अगुवाई वाले एक ग्रुप को बेच दिया। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक न्यूक्लियर हथियारों वाले पाकिस्तान ने लंबे समय से सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देने और उसमें हिस्सा लेने के लिए मिलिट्री ऑफिसर और एडवाइजर भेजे हैं। बदले में रियाद ने इस्लामाबाद को फाइनेंशियली मदद की है। 2018 में उसने पाकिस्तान को $6 अरब की बड़ी वित्तीय मदद दी थी। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में सऊदी अरब का अरबों का डॉलर जमा है। जी हां, आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती कितनी गहरी है। दोनों देश आज एक दूसरे के बहुत बड़े दोस्त बने हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे साउथ एशिया की पॉलिटिक्स शिफ्ट हो रही है। लेकिन जैसे ही सऊदी अरब ने इस्लामाबाद के साथ एक डिफेंस पैक्ट किया, वैसे ही यूएई भारत के करीब आता दिख रहा है। दोनों देशों ने इस हफ्ते अपने डिफेंस और ट्रेड संबंधों को गहरा करने के लिए कई समझौतों पर साइन किया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। भारत इजराइल यूएई की तिकड़ी से पाकिस्तान परेशान। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने भारत के साथ रक्षा संबंध को मजबूत करने के लिए एक नहीं बल्कि कई बड़े कदम उठाए हैं। इन समझौतों के तहत यूएई भारत को $3 अरब की गैस सप्लाई करेगा और पश्चिमी भारतीय स्टेट गुजरात में एक इन्वेस्टमेंट जोन विकसित करने के लिए एक मेगा पार्टनर के तौर पर हिस्सेदार बनेगा। पिछले हफ्ते भारत की छोटी मगर ऐतिहासिक महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद के साथ यूएई के विदेश और रक्षा मंत्री भी भारत पहुंचे थे, और इस दौरान दोनों देशों के बीच कई बड़े समझौते हुए, जहां दोनों पक्षों ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ज्वाइंट विकास की संभावना तलाशने पर सहमति जताई और एक रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करने के मकसद से एक लेटर ऑफ इंटेंट पर सिग्नेचर किया। खाड़ी मामलों के जाने माने विश्लेषक एलेक्स जलील के मुताबिक भारत के साथ घनिष्ठ संबंध हिंद महासागर और लाल सागर में अपनी स्थिति सुरक्षित करने की अबू धाबी की रणनीति का ये एक बेहतरीन कड़ी है। यूएई, इजराइल, इथोपिया और अब भारत के साथ ओवरलैपिंग सुरक्षा गठबंधन बना रहा है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर इंडो पैसिफिक तक उसके प्रभाव को मजबूत करते हैं, खासकर जब साउथ यमन और समुद्री पहुंच बिंदु विवादित का केंद्र बने हुए हैं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है
कि यूएई भारत के रास्ते इजरायली हथियार खरीद सकता है। यानी तीनों देश की यहां पर तिकड़ी नजर आ रही है। इजराइल के कई घातक हथियार जैसे कि बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ एडवांस ड्रोन अब भारत में बनते हैं। उन हथियारों को यूएई खरीद सकता है। यानी सीधे इजराइल से खरीदने के बजाय भारत के रास्ते हथियारों की खरीद पर बातचीत चल रही है। यानी भारत की जबरदस्त कूटनीति ने पाकिस्तान को परास्त कर दिया है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पीएम मोदी की रणनीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर की डिप्लोमेसी ने आज पूरे विश्व को बता दिया है कि नया भारत क्या है और उसके सामने जिहादी मुल्क आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की हैसियत क्या है। तो भारत के चलते ही आज पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।